नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एबीओ की और एबीओ के अंतर्गत जो कंफ्यूजिंग पॉइंट आप लोगों के अंतर्गत मन में आ रहा है, उस कंफ्यूजिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को मालूम है कि एबीओ के लिए 2022 में योग्यता में परिवर्तन किया गया और इसमें बोला गया कि पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, बीईएड, ठीक है, पीजी प्लस बीएड 2022 की बात है। फिर अभी 2026 में फरवरी में इस बीएड को हटा दिया गया और केवल पीजी रख दिया गया। लेकिन पीजी होने का मतलब यह है, पीजी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर। एक स्नातक मतलब कॉलेज, उसके बाद स्नातकोत्तर पीजी। तो पीजी के लिए प्रतिशत कहा गया, प्रतिशत का कोई मामला नहीं है, कहता है कि सेकेंड डिवीजन पास होना चाहिए, वही एबीओ के लिए एलिजिबल होंगे। अब कंफ्यूजन यही है कि किसी का 45% है तो क्या वो सेकेंड डिवीजन पास है, किसी का 43% है तो क्या वो सेकेंड डिवीजन पास है, किसी का 55 है तो सेकेंड डिवीजन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्या होगा। अब एक चीज पहले स्पष्ट कर देता हूं कि योग्यता के अंतर्गत जो डिवीजन का मामला है, इसमें एक चीज ये बता दे रहा हूं कि मिनिमम सेकेंड डिवीजन कहा गया है। कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर फर्स्ट डिवीजन वाले दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं। केवल मान के रखिए कि जो थर्ड डिवीजन वाला है वह नहीं दे पाएगा, बाकी सभी लोग दे पाएंगे। अब 45%, 43%, 55% कोई सेमेस्टर से निकाला है, कोई ग्रेडिंग सिस्टम वाला है, कोई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कुछ कुछ अलग अलग रहता है ना। हर यूनिवर्सिटी का पैमाना अलग होता है। तो अब कैसे जाने कि मेरा सेकेंड डिवीजन है कि फर्स्ट डिवीजन है, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। जो अच्छा नंबर है वो तो फिक्स है, जो फर्स्ट डिवीजन वाले हो तो ठीक है। लेकिन जो सेकेंड थर्ड के बीच में उलझे हैं उनकी बात करूं, सबसे अच्छा उपाय है इस सब चक्करों से हटो, एक ही चीज करो कि आपका जो पीजी का मार्कशीट है, उस पीजी के मार्कशीट में आप देखिए कि पीजी के मार्कशीट में आपके राइट हैंड के कोने में, राइट हैंड के डाउन कॉर्नर पे, अगर ये पीजी का मार्कशीट ऐसा है, संभवतः यहीं पे लिखा रहता है, तो इस वाले भाग में आप देखिएगा, आपको दिखाएगा कि आप कौन से डिवीजन से पास हुए। अगर वहां पे सेकेंड लिखा है, वहां पे अगर थर्ड लिखा है, मतलब आप नहीं दे पाएंगे। अगर सेकेंड लिखा है, फर्स्ट लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो फिर आप इसको दे पाएंगे। आप ग्रेस से हैं, कैसे भी हैं, कोई मामला नहीं रखता। ठीक, तो इस बात को स्पष्ट तौर पे आप समझ गए होंगे कि सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के क्या मामला है। एबीओ एक ऐसा पोस्ट है मेरे दोस्त कि आएगा और आके चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब आया। और आप ही के बीच से कुछ लोग जो कि मास्टर डिग्री करके बैठे हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन से किसी का कोई लेना देना नहीं था, और आप लोग रह जाएंगे। इसलिए रह जाएंगे क्योंकि इस पर बहुत कम बच्चों का ध्यान है। जितने कंपटीशन की तैयारी करते हैं सभी बच्चे नहीं कह सकता हूं, लगभग 85 to 90% बच्चे पीजी करके रखें, पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखें। लेकिन बहुत कम बच्चे जो हैं इस पर ध्यान दे रहे हैं एबीओ में। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप एबीओ को निकाल के ले जाएंगे चुपके से, पता ही नहीं चलेगा। बहुत पावरफुल पोस्ट है ब्लॉक लेवल पे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 अधिकारी होते हैं ब्लॉक लेवल पे, एक बीओ होता है, एक एबीओ होता है, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी एबीओ की ही भर्ती डायरेक्ट होती है, बीओ डायरेक्ट नहीं बन सकते। आप प्रमोट होंगे एबीओ से तो बीओ बनेंगे, बीओ से प्रमोट होकर डीओ बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उससे भी प्रमोट हो सकते हैं अगर आपकी एज ठीक ठाक है तो। मतलब एज कम एज में बन गए तो, बहुत एज में बने तो डीओ तक जा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। 9 लेवल 9 का पोस्ट है, मतलब अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पर ध्यान लोग नहीं दे रहे। तो जो भी थोड़ा सा पढ़ेगा ना, वो अंधा में काना राजा बन के निकल जाएगा। जैसे लोग सीजीपीएससी देते हैं,
व्यापम की तैयारी करते हैं जिसमें मान लेते हैं कॉलेज लेवल मांगता है, ठीक, जैसे अभी मान लेते हैं मंडी उप निरीक्षक की तैयारी लोग कर रहे हैं, या फिर पीएससी जिन लोगों ने दिया, इसमें कंपटीशन बहुत है, लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, 13 पढ़, लेकिन एबीओ में कंपटीशन है ही नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो इसको निकाल सकते हैं, और एक कारण और भी है इसको निकालने का, मतलब ये आसान एक कारण से और भी है, वो भी मैं बताता हूं। अगर इसके सिलेबस को देखेंगे ना, मतलब इसका जो परीक्षा का अंक जो होगा वो अंक 2 भाग में विभाजित है। पहला एक होगा जिसको कहेंगे लिखित परीक्षा, और दूसरा जिसको आप कहेंगे इंटरव्यू। लिखित परीक्षा के लिए 600 अंक है, इंटरव्यू के लिए 75 अंक है। अगर लिखित परीक्षा में आप जाते हैं तो लिखित परीक्षा में 2 पेपर है, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो जीएस का है। अब जीएस में भी मुख्य रूप से 3 पार्ट है, एक तो इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, फिर रीजनिंग, 3 पार्ट है। और यहां ये वाला पेपर 1 जो है वो 300 अंकों का है, यानी यहां से पूछेगा 150 प्रश्न, वही ओएमआर सीट गोला भरना है, ठीक। तो ये तो सबका लगभग सेम रहेगा सबका, क्योंकि जीएस का बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो एवरेज नंबर आएगा। लेकिन जो पेपर 2 है, ये पेपर 2 जनाब ये शैक्षिक प्रशासन से, इसको कोई नहीं पढ़ता, आप भी नहीं पढ़ते अगर आपको एबीओ का ना देना होता एग्जाम तो। अब इस शैक्षिक प्रशासन में 6 यूनिट है, अब इसी 6 यूनिट को पढ़ना है। देखो कंटेंट तो नहीं मिलेगा आसानी से, कोई किताब पतली सी ऐसा मिल जाए वैसा कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। तो इसमें से भी 150 प्रश्न आएगा और 300 अंकों का आएगा। मजेदार बात यह है कि दोनों पेपर को मिला करके मेरिट बनेगा, उसके बाद इंटरव्यू कॉल होगा। तो ये जो चीज है, ये वाला शैक्षिक प्रशासन, ये पूरा पढ़ लिए रब्बा रब्बा है, मजा है, लेकिन इसको पूरा पढ़ना भी एक कठिन काम है, सिलेबस बड़ा है। अगर आप खुद से इसको करें, मतलब खुद से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बताऊं, हम लोग जब इसका कंटेंट बनाए लगभग 10 से 12 महीना इस कंटेंट को बनाने में लगा है। पेपर 1 सेकेंड की बात करो, लगभग 150 किताबें रेफर की होंगी। तो आप सोचेंगे एक किताब में, 2 किताब में, 5 किताब में मिलेगा, नहीं मिलेगा। 150 किताबें हमने रेफर की, यहां से यहां से थोड़ा, वहां से थोड़ा, यहां से ऐसे, मैनेजमेंट भी डाल दिया है, शिक्षा भी डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया करके ये। लेकिन हाँ, सेमेस्टर एग्जाम जैसा है, इसको पढ़ लिया तो काम खत्म, ठीक। तो यहां नंबर जो लाएगा वो इंटरव्यू में कैसा भी रहे तो वो निकाल देगा, ठीक। तो अगर पीजी है तो सोचिए इस बारे में। हम लोग कोर्स भी चला रहे हैं एबीओ का, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अब तो खैर आएंगे, लेकिन मेरे को पूरा 100% भरोसा है, इस बात को ध्यान रखना, इसको पूरा कराना बस की बात नहीं, वो तो हम लोगों ने हिम्मत किया तो करा दिया, नहीं तो बहुत कठिन है ये, बहुत ज्यादा। कंटेंट ढूंढने में ये हालात खराब हो जाए भाई, ठीक। तो एक चीज, अब इसके थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूं, कोई अगर लेना चाहे, कोई इच्छुक होगा, क्योंकि 150 किताबें रेफर करेंगे आप, 100 किताबें कहां 100 करेंगे, 5 करेंगे ज्यादा से ज्यादा, 5 किताबें रेफर करेंगे, 5 किताब में तो नानी याद आ जाएगी। तो आपको तो पढ़ के निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए कोर्स के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। कोर्स में देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो वीडियो क्लास है, दूसरा इसका पीडीएफ है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तो ईबीओ का पोस्ट अभी आया नहीं, कभी आएगा, कब आएगा पता नहीं, तो अभी भी आ सकता है, 2 महीना में, 1 महीना में, अभी 4 महीना भी लग सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से इसकी घोषणा हो चुकी है, 2022 में सब कुछ हो चुका है, बस उसको पोस्ट निकालना है, और पोस्ट भी लगभग 100 प्लस रहेगा, बहुत अच्छा पोस्ट होगा, 100 प्लस पोस्ट होगा, एक पोस्ट आपको लेना है। तो अगर अभी से तैयारी करो तो आप सोचो ना कि एग्जाम के टाइम में बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू करेंगे, लेकिन आप अगर पूरा पढ़ लिए रहोगे तो क्या वो लोग आपको कंपीट कर पाएंगे? नामुमकिन, मुश्किल तो बात ही छोड़ो, नामुमकिन। महिला पर्यवेक्षक में पिछले साल 2021-21 में एक पोस्ट आया था महिला पर्यवेक्षक का ना,
फिर मैंने बताया कि 2023 में फिर से पोस्ट आएगा। 2022 में हम लोगों ने कोर्स चालू कर दिया लास्ट में, उसमें बहुत बच्चे इनरोल नहीं किए, लड़कियां बहुत इनरोल नहीं की। मेरे ख्याल से 23 या 24 लोग इनरोल किए थे शुरू से ही क्लास थी। अब इसमें से 24 में से 19 लोग सेलेक्ट हुए। तो पहले पढ़ने का मजा वही है, और बाकी जो 57 सिलेक्शन है, बाकी के जो सिलेक्शन है वो फिर उसमें से, लेकिन रेशियो तो कम है ना। आप देखो ना, 24 में से 19 सेलेक्ट होना और उसमें से होना, बाकी 500-700 लोग लिए होंगे कोर्स, 1000 लोग लिए होंगे, उसमें से फिर बाकी अगर 57 था तो 19 दूना 38 लोग ही, मतलब 500, अगर मान लेता हूं कि 500 लोग और कोर्स लिए तो 500 में मात्र 29 लोग ही 38, 19 दूना 38 लोग ही सेलेक्ट हुए, वहीं 24 में से 19 लोग सेलेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से पढ़े। मेरा कहना ये नहीं कि आप कोर्स हमारा ले लो और पढ़ो, मेरा कहना यह है कि एग्जाम से पहले अगर तैयार रहोगे तो निश्चिंत रहोगे और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यही चीज मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि कोर्स जिसमें वीडियो क्लास और पीडीएफ है, तो एक विशेष चीज है कि इसकी वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक रहेगी। समय नहीं पता, लेकिन ये पोस्ट आएगा, ये बात कंफर्म है, तो एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। थोड़ा सा इसके फीस के बारे में बता देता हूं, शुल्क के बारे में, शुल्क विवरण बता देता हूं। ठीक, पहला पेपर जो है पेपर 1, जो कि मैं बताया, ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर ले सकते हो तो दोनों ही पेपर लो, क्योंकि अभी तक तो कई बार फेल हो चुके हो, इसीलिए दे रहे हैं व्यू। तो क्या पता कहीं पर कोई कमी होगी तभी तो फेल हो रहे हैं आप लोग, तो ले सकते हो तो दोनों ही पेपर लो। पहला पेपर जो है पेपर 1, इस पेपर 1 का फीस जो है वो 2000 रुपए है, प्लस इसमें जीएसटी भी है जो कि गवर्नमेंट 18% लेती है। और पेपर 1 के बाद पेपर 2 की बात करूं तो इसका फीस जो है वो है 6000 रुपए, इसमें भी जीएसटी लगेगा 18%। ठीक, और अब अगर आपको पेपर लेना है, कोर्स लेना है, ठीक, पेपर 1 का कोर्स लेना है, पेपर 2 का लेना है, ले सकते हैं तो दोनों लीजिए। तो आपके लिए कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे इसमें ऑफर चल रहा है, जैसे पहला पेपर है, जैसे आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं, बोथ पेपर, दोनों पेपर, तो दोनों का फीस कितना हुआ? 6000 तो 8000 और प्लस जीएसटी हो जाएगा 1440 रुपए, तो आपका हो जाएगा लगभग 9440 रुपए। लेकिन अभी डिस्काउंट में आपको ये बोथ पेपर लेना चाहते हैं तो ये जो दोनों डिस्काउंट है, ये आपका जो 8000 फीस है, इस 8000 में 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, तो 8000 में 30% का डिस्काउंट हो गया तो 8 तिरिक 24, मतलब ये होगा लगभग 5600 रुपए के आसपास का, और इसमें 18% जीएसटी होगा। टोटल मिला के ये होगा आपको जीएसटी के साथ 6608 रुपए। ठीक है, और अगर पेपर 2 लेना चाहते हैं, ओनली पेपर 2, तो इसका फीस है 6000 रुपए। अगर एक ही लेना चाहते हैं तो इसमें 20% का डिस्काउंट है, और इसका फीस होगा डिस्काउंट करके 4800, और इसमें अगर जीएसटी जोड़ दें तो ये होगा लगभग 5664 रुपए के आसपास, 5664 रुपए के आसपास होगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 18% जीएसटी इसमें, तो 5664 रुपए के आसपास होगा। तो ये ऑफर है, अगर आप लेना चाहते हैं, तैयारी जरूर करो दोस्त। अगर एग्जाम निकालना है तो करो यार, लग जाओ, और एकदम शांति से निकलोगे ना, पता ही नहीं चलेगा, खुद को भी पता नहीं चलेगा, अरे इतना दिन से मैं दूसरा तैयारी कर रहा था, एवीओ बन के, इतना शानदार है, अंधे में काना राज। ठीक है, तो अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर भी बता देता हूं, आप चाहें तो कोर्स को डायरेक्ट ऐप से भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको डिस्काउंट का लाभ नहीं मिलेगा। 94 064 21 014 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करिएगा। अगर आपको दोनों पेपर लेना है तो आप लिखिएगा ABEO 30%, अगर केवल एक पेपर लेना है तो आप लिखिएगा ABEO 20%। अगर आप 30 ये लिख रहे हैं मतलब दोनों पेपर का पेपर 1 + 2, और अगर ये लिख रहे हैं मतलब पेपर 2 है ओनली। ठीक, तो ये लिख करके भेजिएगा, उसके बाद आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा और आप वहां क्यूआर कोड फोन पे से पेमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा।
अगर आप एबीओ 30% लिख करके भेज रहे हैं मतलब आपको 6,608 रुपए का पेमेंट करना होगा। 20% लिख के भेज रहे हैं मतलब 5664 रुपए के आसपास होगा। इसको एक बार मिला लीजिएगा, 4800 का 118% करके देख लीजिएगा, वही पेमेंट होगा। ठीक, तो आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा और पेमेंट करिए और कोर्स ज्वाइन करिए। अभी से करिएगा तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब एक चीज और भी बता देता हूं ऑफर के विषय में, लिमिटेशन कि ये जो भी ऑफर है भी 30 या 40% 20%, ये फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए है। FIRST फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, यानी शुरू में अगर आप लेंगे तो आपको इस फीस में मिलेगा, बाद में ज्यादा फीस में मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी थी और पूरी चीजें मैंने बता भी दी है। मेरे ख्याल से आप लोग इस पोस्ट के महत्व को समझेंगे और अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। और पेपर 1 अगर नहीं भी लेना चाहते तो पेपर 2 तो जरूर लीजिए, और अगर सक्षम है तो पेपर 1 भी लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए 800-900 रुपए के आसपास का फर्क है पेपर 1 पेपर 2 में। 5600 है, 6600 है, और ये 5664 के आसपास है और 6608 है, मतलब 900 कुछ रुपए का ही फर्क। तो अभी तक जो तैयारी कर रहे हैं क्या पता कहीं ना कुछ तो कमी रही होगी ना, तभी तो नहीं हो पा रहा है। तो शायद इस बार हो जाए, शायद क्या, अभी से पढ़ोगे तो होना ही होना है। नमस्कार।